अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़। तकरीबन 60 प्लस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी मैंने इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल की है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है आपके लिए। जिस तरह से इंग्लिश के अल्फाज को प्रोनाउंस किया जाए, आप उसी तरह इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बाकायदा मिलता रहे। बात हो रही है स्पोकन इंग्लिश की, तो ये स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस एक ख़ास सिनेरियो पे बने हुए हैं। ये एक ख़ास सिचुएशन है जिस पे मैंने ये सेंटेंसेस बनाए। आप इस सिचुएशन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस इस सिचुएशन के अंदर अपने मीनिंग रखता है, इसलिए आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें ताकि मैक्सिमम सेंटेंसेस को आप सिर्फ देखकर ही याद रख सकें। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। यकीनन इस सेंटेंस को आप इस्तेमाल करते होंगे, ये सिचुएशन आपके सामने आती होगी। अगर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो आप किसी को एड्रेस कर सकते हैं अपने सामने, अपने छोटे भाई को या फ्रेंड को। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। गो एंड सी, जाओ और देखो। देखिए, ये बड़ा फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं, यानी आप यहाँ पे दो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और क्विकली उसे कह रहे हैं कि गो, जाओ और देखो। यानी दरवाजे पे कौन है? गो एंड सी। कमिंग, आ रहा हूँ। कमिंग छोटा सा एक्सप्रेशन है। इट मीन्स कि अगर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है और बार बार नॉक कर रहा है तो आप उससे बताते हैं कि मैं आ रहा हूँ, नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग या आई एम कमिंग। वेट फॉर अ वाइल, कुछ देर इंतज़ार करें। वेट फॉर अ वाइल। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? आप दरवाजे पहुँचते हैं तो आप खोलने से पहले पूछते हैं हु इज़ देयर। हु इज़ नॉकिंग, कौन दस्तक दे रहा है? आप ये भी पूछ सकते हैं हु इज़ नॉकिंग। आई एम जिम, मैं जिम हूँ। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। मैं जिम हूँ, तुम्हारा दोस्त। आई एम जिम, योर फ्रेंड। या सिंपली वो कह सकता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन अगर आवाज़ जानी पहचानी नहीं होगी तो अगेन ही हैज़ टू आस्क कौन सा दोस्त? विच फ्रेंड? ओह, नाइस टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। नाइस टू हेयर योर वॉइस। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं ओह नाइस टू हेयर दैट, यानी ये सुनकर खुशी हुई या अच्छा लगा कि आप दरवाजे पर हैं। हाउ डिड यू गेट टू दिस वे, आप इस रास्ते पर कैसे आए? यानी आप दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं आप ये रास्ता कैसे भूल गए। हाउ डिड यू गेट टू दिस वे। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी वक्त से आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। You didn't contact me either, तुमने भी मुझसे रब्ता नहीं किया। यानी मुझे तो कह रहे हो कि लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन तुमने भी तो कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। You didn't contact me either. Will you let me get in, क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? Will you let me get in, यानी कि आप दरवाजे पे खड़े खड़े बात कर रहे हैं कि आप मुझे अंदर भी जाने देंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं Can I go inside, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। विल यू लेट मी गेट इन, क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे? ये यहीं खड़े खड़े बातों में लगाओगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। प्लीज़ कम इनसाइड, बराए मेहरबानी अंदर आओ। प्लीज़ कम इनसाइड। व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर क्यों खड़े हो? इसे आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई अपनी मर्जी से बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आना चाह रहा। ही इज़ रिलक्टेंट, तो आप उसे कह सकते हैं व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर क्यों खड़े हो? कम इनसाइड, अंदर आओ। इट्स वेरी कोल्ड देयर, वहाँ बहुत सर्दी है। अगर आपको लगता है कि बाहर सर्दी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू कैन यूज दिस फ्रेज इट्स वेरी कोल्ड देयर, वहाँ सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। आई एम फ्रीजिंग, मैं मुंजमद हो रहा हूँ। आई एम फ्रीजिंग। हैव अ सीट, तशरीफ़ रखें। हैव अ सीट, यानी आपने अंदर बुला के अब कह रहे हैं कि तशरीफ़ रखें। हैव अ सीट। द रूम इज़ कंफर्टेबल, कमरा
आरामदेह है। द रूम इज़ comfortable। अब इसे लोग अक्सर कंफर्टेबल पढ़ते हैं, बट द वर्ड इज़ comfortable। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन याद रखिए। द रूम इज़ comfortable, कमरा आरामदेह है। हाउ डू यू कीप इट वार्म? आप इसे गर्म कैसे रखते हैं? हाउ डू यू कीप इट वार्म? आई यूज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर। मैं एक इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करता हूँ। करता हूँ होगा करते हैं, यू नो, इट्स बाय मिस्टेक, बट यू कैन राइट इट। आई यूज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज़ हीटर, मैं हीटर को इस्तेमाल करता हूँ। इट्स रियली इफेक्टिव, ये वाकई मौसर है। इट इज़ रियली इफेक्टिव। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ। यानी आपका हीटर बड़ा इफेक्टिव है क्योंकि कमरा क्या है, आरामदेह है, गर्म है। सो आई कैन फील। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। मुझे खाने के लिए कुछ लाने दो। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। अब देखिए, ये भी सिचुएशन के लिहाज से बड़ा प्यारा फ्रेज है क्योंकि वहाँ पे वो खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। अब उससे कहता है कि यार तुम मुझे बात में ना लगाओ, मुझे खाने के लिए कुछ लाने दो। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। वुड यू लाइक टू ड्रिंक? क्या आप पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक? कॉफ़ी विल बी बेटर। कॉफ़ी बेहतर रहेगी। कॉफ़ी विल बी बेटर। नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। देखिए, अगर वो उसे ऑफर करता है कि आई एम गोना गेट यू अ कॉफ़ी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, तो वो वहाँ पे कह सकता है नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया, अगर कॉफ़ी नहीं पीना चाहता हो तो। हैव समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ लीजिए। अब आप सिनेरियो को समझिए, खाना आ गया है, सामने पड़ा हुआ है, बट यू नो ही इज़ हेजिटेंट, वो नहीं खा रहा, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ लीजिए। हैव समथिंग टू ईट। सिंपली आप उसे ईट नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसे थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से कह सकते हैं। थैंक्स, आई एम फुल, शुक्रिया, मैं फुल हूँ, यानी मैंने ऑलरेडी खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है। थैंक्स, आई एम फुल। डोंट यू लाइक फूड? क्या आपको खाना पसंद नहीं है? डोंट यू लाइक फूड? नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग। नहीं, मुझे खाने का मन नहीं है। नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग। देखिए, बड़ा प्यारा फ्रेज है, उसे बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो खाना नहीं चाह रहा, शायद वो फुल है ये ना, और उसे खाने का मन नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप फ्रेज ये इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक अ स्लाइस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा लें। टेक अ स्लाइस ऑफ केक। हैव सम बिस्किट्स, कुछ बिस्किट ले लें। हैव सम बिस्किट्स। देखिए, इन सेंटेंसेस को आप आराम से मेमोराइज भी कर सकते हैं और आसानी से अपने घर में भी आए हुए गेस्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ ही इज़ योर फ्रेंड एंड यू गाइस वांट टू लर्न इंग्लिश, सर्व योरसेल्फ, खुद ही लीजिए। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा फूड स्टफ आप रखते हैं जहाँ से यू नो स्पून के ज़रिए उसको लेना है। इट्स समथिंग लाइक लिक्विड कस्टर्ड, खीर, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे आप उसे कह सकते हैं सर्व योरसेल्फ, यानी कि खुद प्लेट लीजिए और उसके अंदर डालिए अपने हिसाब से। सर्व योरसेल्फ। डू यू वॉन्ट अनदर वन? क्या आपको एक और चाहिए? डू यू वॉन्ट अनदर वन? इसे आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे एक चीज़ खाने की ख़त्म हो गई है और दूसरी आपने उसे ऑफ़र करनी है। सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज, डू यू वॉन्ट अनदर वन? क्या आपको एक और चाहिए? इज़ दैट इनफ? क्या ये काफ़ी है? इज़ दैट इनफ? इट्स मोर देन इनफ, ये काफ़ी ज़्यादा है। इट्स मोर देन इनफ। You have brought too much, तुम बहुत ज़्यादा ले आए हो। You have brought too much. I can't eat all, मैं सब नहीं खा सकता। I can't eat all. Can I have a glass of water? क्या मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है? Can I have a glass of water? देखिए, यहाँ आप इस सेंटेंस को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के यहाँ गए और आपको किसी ने कुछ ऑफर ही नहीं किया, तो एटलीस्ट आप पानी का एक गिलास पीना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है? या वो भी नहीं मिलेगा। I'll just drink a cup of tea. कोई आपको ऑप्शंस देता है तो आप ये कह सकते हैं I'll just drink a cup of tea. मैं सिर्फ चाय का एक कप पीऊँगा। I'll just drink a cup of tea. It was nice meeting you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was nice meeting you. अक्सर आप ये भी कहते हैं नाइस टू मीट यू। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है।
It's getting late. It's getting dark. अंधेरा छा रहा है। आप अगर गांव में किसी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट्स का इशू है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। It's getting dark. अंधेरा छा रहा है। I should leave now. मुझे अब जाना चाहिए। जाने के लिए गो का वर्ड या वर्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन आप लीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। I should leave now. Won't you stay for dinner? क्या आप रात के खाने के लिए नहीं रुकेंगे? Won't you stay for dinner? Mom is waiting. माँ इंतज़ार कर रही है, यानी घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। So you can use this phrase, Mom is waiting. माँ इंतज़ार कर रही है। As you like, जैसे आप चाहें, यानी जैसे आपकी मर्जी। Come again, दोबारा चक्कर लगाना। Come again. देखिए इतने छोटे फ्रेजेस हैं, आप इन्हें आराम से याद रख सकते हैं। Now it is your turn. अब आपकी बारी है। Now it is your turn. यानी मैं तो आ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है आने की। You will have to visit me. आपको मेरी तरफ आना पड़ेगा। You will have to visit me. You will have to visit me. It's a deal. ये तय हो गया। It's a deal. यानी मैं आपकी तरफ विजिट करूंगा। It's a deal. When should I expect? फिर मुझे कब तवक्को रखनी चाहिए? When should I expect? Very soon. बहुत जल्द। Very soon. Tell me the exact date. मुझे सही तारीख बता दें। Tell me the exact date. या tell me the exact time. मुझे सही वक्त बता दें। I'm busy these days. मैं इन दिनों मसरूफ हूँ। I'm busy these days. Next week will be better. अगला हफ्ता बेहतर होगा। Next week will be better. I'll be waiting. मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। I'll be waiting. Don't forget. भूलना नहीं। Don't forget. You have my words. तुम्हें मैंने ज़बान दी है। You have my words. देखिए कितने आसान फ्रेजेस हैं और exactly according to the situation हैं, आपको आसानी से याद रह जाएंगे। Thanks again. एक बार फिर शुक्रिया। Thanks again. See you soon. जल्द मिलते हैं। See you soon. तो ये थे आपके सारे फ्रेजेस। इंग्लिश मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल का। जाइए YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll see you there. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।